आतंकिस्तान में बगदादी की दहशत खत्म। आतंकिस्तान में बगदादी की दहशत खत्म। बगदादी की हार का ऐसे मना शानदार जश्न। अपने घरों की तरफ लौटने लगी है आवाम। बारह महीने में पूरी तरह बर्बाद हो गया बगदादी। अब बगदादी सबसे महंगी मौत मरेगा। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। बगदादी की बर्बादी का लोग जश्न पूरे इराक और सीरिया में मना रहे हैं। जो लोग बगदादी की दहशत से घर छोड़कर भाग गए थे वो अब लौट रहे हैं, लेकिन ये दिन देखने के लिए बगदादी को बर्बाद करना पड़ा। इसमें पूरे 12 महीने का वक्त लगा। अब बगदादी आखिरी सांसें गिन रहा है। आइए देखते हैं सबसे महंगी मौत। इतिहास का सबसे बेरहम आतंकी। इतिहास की सबसे खतरनाक जंग। दुश्मनी जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। बगदादी पर खर्च डाले अरबों डॉलर। सबसे महंगी मौत मरेगा बगदादी। बगदादी आखिरी सांसें गिन रहा है। आईसिस में दहशत फैली हुई है और आतंकी जान बचाकर भाग रहे हैं। लेकिन साल भर पहले की बात है जब दुनिया आतंक का सबसे खूंखार चेहरा देख रही थी। बगदादी के आतंकी हर दिन दहशत की नई दास्तान लिख रहे थे। लोगों को बंधक बनाकर पूरी मौत मारा जा रहा था। शुरुआत गला काटने से की गई थी, फिर एक के बाद एक बंधकों के गला काटने की तस्वीरें सामने आने लगी। आतंकिस्तान में जैसे नए नए तरीके से कत्ल करने की होड़ लग गई थी। बगदादी के आतंकी बंधकों को जिंदा जलाने लगे थे और यही वो वक्त था जब पूरी दुनिया ने आईसिस को जड़ से खत्म करने की कसम खा ली थी। दुनिया के करीब 62 मुल्कों को आईसिस की बेरहमी के खिलाफ लामबंद होना पड़ा था, जिसके बाद शुरू हुई आतंक के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग। ऐसी जंग जिसमें अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए गए। दिसंबर 2015 में आतंकी के खिलाफ शुरू हुई जंग साल भर जारी रही और दिसंबर 2016 आते आते बगदादी की दुनिया सिमट सी गई। आज आईसिस आखिरी सांसें गिन रहा है। आतंकी जान बचाने के लिए बगदादी का साथ छोड़कर भाग रहे हैं और खुद बगदादी सुरंग में दुबका पड़ा है। आज हम आपको बगदादी की मौत के बजट को तफसील से बताएंगे। आज आप जानेंगे कि आसमान से गिरने वाले एक बम की कीमत कितनी थी। बगदादी के सिर पर मंडराने वाले फाइटर जेट्स पर अमेरिका कितना खर्च करता है। पुतिन की एक मिसाइल कितने करोड़ की है। यकीन मानिए बगदादी की मौत का बजट जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। देखिए, बगदादी पर बरसती इस आग के लिए अमेरिका ने अरबों की कीमत चुकाई थी। एक एक मिसाइल की कीमत लाखों में है। हेल्पफायर मिसाइल से आतंकिस्तान में ऐसी ही आग बरसी थी। उसके आतंकी इस आग में जिंदा जल मरे थे। एक हेल्पफायर मिसाइल की कीमत 40 लाख रुपए है।
अमेरिका ने करीब 500 से ज्यादा मिसाइल हमले किए। इसमें अमेरिका के 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस तरह ओबामा ने बगदादी के आतंकिस्तान को अरबों रुपयों का खर्च कर खाक कर दिया। इधर जमीन से हेलफायर मिसाइल के हमले जारी रहे। उधर अमेरिका और रूस ने क्रूज के साथ टॉमहॉक मिसाइलों पर भी दाव लगा दिया। रूस ने कैस्पियन सागर से 4 दौर की क्रूज मिसाइल दागी। जहां मिसाइल गिरी वो पूरा इलाका खंडहर हो गया, लेकिन इसके लिए भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। एक क्रूज मिसाइल की कीमत 8 करोड़ 20 लाख रुपए है। रूस ने करीब 1000 करोड़ रुपए की क्रूज मिसाइल दागी। अमेरिका की एक टॉमहॉक मिसाइल 8 करोड़ रुपए की है। अमेरिका ने इस पर करीब 5000 करोड़ रुपए खर्च किए। अमेरिका और रूस के इन हमलों में बगदादी की दुनिया में खलबली मचा दी। दोनों मुल्क बगदादी के खिलाफ खुलकर दौलत लुटा रहे थे। बगदादी की मौत के बजट पर गौर करें तो अमेरिका ने रोजाना 75 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। अमेरिका अब तक करीब 700 अरब रुपए खर्च कर चुका है। रूस ने रोजाना 28 करोड़ रुपए आईसिस के खिलाफ खर्च किए। आईसिस पर अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के हमले किए जा चुके हैं। इन तमाम मुल्कों के अलावा जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब, कनाडा जैसे मुल्क भी अरबों रुपए के बम बारूद आतंकिस्तान पर गिरा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। जमीन ही नहीं, आसमान से भी बगदादी को खत्म करने का बजट कम नहीं रहा। कितना है आसमान से बगदादी के खिलाफ बम बजट, आगे बताएंगे। मनोज अतलस के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। आपने बगदादी के आतंकिस्तान पर हवाई जहाज से बम गिराए जाने की तस्वीरें कई बार देखी होंगी। क्या आप जानते हैं कि उन एक बम की कीमत करोड़ों में होती है? जी हां, बगदादी को खत्म करने की जंग बहुत महंगी है। हथियार तो महंगे हैं ही, लेकिन लड़ाकू विमानों से बम गिराने का खर्च भी लाखों रुपयों में आता है। इसीलिए हर एक हवाई हमले का खर्चा करोड़ों का होता है। आतंकिस्तान में बरसे 63,000 बम। बगदादी पर गिरा 2.5 करोड़ का बम। $9 करोड़ की मिसाइल ने मार डाला। अब सबसे महंगी मौत मरेगा बगदादी। जमीनी कार्रवाई में बगदादी पर मिसाइल गिरी तो आसमान से गिराए गए बमों ने बगदादी के आतंकिस्तान का नक्शा बदल डाला। देखिए, कुछ ऐसे गिरे बगदादी के मुल्क पर बम। आसमान से बरसे बमों ने बगदादी को तबाह तो किया, लेकिन इसके लिए ओबामा और पुतिन को अरबों रुपए खर्च करने पड़े, क्योंकि आसमान से हमले के लिए दोनों मुल्कों ने अपने सबसे घातक लड़ाकू विमान लगा रखे हैं, जिनका खर्च इतना है कि हिंदुस्तान में 50,000 किलोमीटर तक सड़कें बनाई जा सकती हैं। टॉर्नेडो GR4 के 1 घंटे उड़ान भरने का खर्च 33 लाख रुपए है। ब्रिटेन ने हर दिन 4 टॉर्नेडो पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए। रूस एक फाइटर जेट के 1 घंटे उड़ान पर 82 लाख रुपए खर्च आता है। अमेरिका ने आईसिस के खिलाफ कुल खर्च का 55% हवाई हमलों पर किया। अमेरिका ने F-16 और F-22 रॉप्टर, जबकि रूस ने Su-34 और Su-30 लड़ाकू विमान को बगदादी की तबाही के काम में लगाया। इतना खर्च सिर्फ इन लड़ाकू विमान के उड़ान भरने का है, क्योंकि असली काम वो बम करते हैं जिन्हें इनसे गिराया जाता है। उन्हीं बमों ने बगदादी को आज मौत की कगार पर पहुंचा दिया। लेकिन इन बमों का बजट वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि कई बम ऐसे हैं जिनकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए तक है। इनकी कीमत आपको बताएं, पहले देखिए जब ये बम गिरते हैं तो कैसे तबाही मचाते हैं। एक फ्री फॉल बम की कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। एक क्लस्टर बम 10 लाख रुपए की कीमत का है।
टॉर्नेडो से दागी गई क्रूज मिसाइल 9 करोड़ रुपए की, जबकि ब्रिमस्टोन मिसाइल की कीमत 1 करोड़ 65 लाख रुपए है। जिन 63,000 बमों को आतंकिस्तान में गिराया गया, उनका बजट अरबों डॉलर में बैठता है। यानी बगदादी को खत्म करने के लिए रूस अमेरिका ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया, और नतीजा ये कि आज आईसिस आखिरी दिन गिन रहा है। पेंटागन का दावा तो यह है कि सहयोगी मुल्कों के साथ मिलकर करीब अब तक 70,000 हमले किए जा चुके हैं, जिनमें 16,000 हवाई हमले भी शामिल हैं। अकेले अमेरिका ने 37,000 बम और मिसाइल आतंकिस्तान में गिराई। इस कार्रवाई में पेंटागन ने 50,000 आतंकियों के मारे जाने का भी खुलासा किया। यानी जितने बम आईसिस पर आसमान से गिराए गए, उतने बजट में आधे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकती है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। ठीक 1 साल पहले बगदादी और उसके आतंकियों को जंग में शिकस्त दे पाना आसान नहीं लग रहा था। इसीलिए आईसिस पर आसमानी हमले करने का फैसला लिया गया। अमेरिका समेत बाकी देशों ने अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स जंग में उतार दिए। इन लड़ाकू विमानों के हमलों ने बगदादी की हर रणनीति और हर मोर्चे को ध्वस्त कर डाला। यही वजह रही कि बगदादी मौत की कगार पर आ पहुंचा है। बगदादी के पीछे पड़े थे पुतिन के शिकारी। बगदादी न पाताल में बचा, न आसमान में। सत्रह शिकारियों ने किया बगदादी को बर्बाद। शिकारी यानी वो लड़ाकू विमान जिन्होंने साल भर के भीतर बगदादी और उसके आतंकियों की कब्र खोद डाली। आईसिस के खिलाफ जंग में अमेरिका, रूस और फ्रांस ने अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान लगा दिए थे। आसमान में जब जब ये शिकारी मंडराए तो जमीन पर आईसिस आतंकियों में खलबली मच जाती थी। आतंकी इन्हें देखकर सुरंगों में दुबक जाते थे, क्योंकि इन शिकारियों की ताकत बेमिसाल है। Su-34 रूस का इस सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है। रूस ने इसे आईसिस के खिलाफ जंग में उतारा। Su-34 की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। लगातार 4000 किलोमीटर तक उड़ने की क्षमता है। आसमान में उड़ते हुए रिफ्यूल हो सकता है। रूस का यह लड़ाकू विमान आधुनिक मिसाइल और बम से लैस है। यही बम बगदादी के बसाए मुल्क को तहस नहस कर रहे हैं। कुछ इस तरह। इस जंग में रूस ने अपना दूसरा लड़ाकू विमान Su-30 भी लगाया। एक बार उड़ान भरने के बाद यह फाइटर जेट 5 घंटे तक मिशन अंजाम दे सकता है। विमान हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। साथ ही लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर बम और न्यूक्लियर बम से भी लैस है। 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रूस का शिकारी आतंकिस्तान के आसमान में उड़ान भरता है और देखते ही देखते बगदादी के अड्डों को खाक कर देता है। बगदादी को खत्म करने के लिए अमेरिका ने भी अपने लड़ाकू विमान जंग में उतारे, जिनसे आतंकिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई। इनमें अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट भी शामिल था। ये लड़ाकू विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इस विमान से अमेरिका ने बमबारी की, जिसकी बदौलत आईसिस आतंकिस्तान में कमजोर पड़ गया। इनके अलावा अमेरिका ने F-16 फॉल्कन, F-22 रैप्टर जेट, F-15E ईगल, B-1 बॉम्बर से भी आतंकिस्तान में बमबारी की। इस बॉम्बर ने जब आतंकिस्तान में बम गिराए तो देखिए किस तरह से तबाही मच गई। पेरिस पर हुए हमले के बाद फ्रांस आक्रामक हो गया। फ्रांस के 2 सबसे बेहतरीन फाइटर जेट राफेल और मिराज 2000 लगातार आतंकिस्तान पर बमबारी करने लगे। राफेल
दुनिया के शानदार और खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक है। रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर, न्यूक्लियर मिसाइल से लैस, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस अटैक में सक्षम, लॉन्ग रेंज एंटी शिप और लेजर गाइडेड मिसाइलों से लैस। राफेल से अलग रूस ने अपने दूसरे बेहतरीन फाइटर जेट मिराज 2000 को आईसिस के खिलाफ जंग में उतार दिया। मिराज 2000 ने हजारों आईसिस आतंकवादियों की जान ली। हवाई हमलों में फ्रांस ने भी बगदादी को भारी नुकसान पहुंचाया। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। वक्त छोड़े से ब्रेक का, लेकिन यह खास पेशकश जारी है। बनकर उड़ गया कि कोई अच्छा खासा देश कई साल तक अपने लोगों को फ्री खाना खिला सकता था, लेकिन आईसिस जैसे खतरे को जड़ से मिटाने के लिए यह जरूरी था कि चाहे जितनी भी दौलत क्यों न बर्बाद हो, बगदादी के साथ मौत के मिशन पर निकले 50,000 आतंकियों को खत्म करना ही था, फिर चाहे इसके लिए कितने भी डॉलर क्यों न जल जाएं। आधी रात अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का आईसिस के ठिकानों पर ऐसे ही कहर टूटा। आतंकियों को चुन चुनकर मारा गया, क्योंकि जो आतंकी बम के हमलों से बच गए उन्हें गोलियों से छलनी किया गया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से .50 कैलिबर की बुलेट दागी गई। एक .50 कैलिबर बुलेट की कीमत 75,000 रुपए है। ब्लैक हॉक का कैनन 1000 राउंड प्रति मिनट बुलेट दागता है। एक मिनट में बगदादी पर 7.5 करोड़ की बुलेट दागी गई। एक घंटे की गोलीबारी का खर्च 60 करोड़ रुपए पहुंचता है। यह बजट सिर्फ बुलेट का है। अगर हेलीकॉप्टर के 1 घंटे उड़ान करने का खर्च देखें तो ये बजट कहीं ज्यादा पहुंच जाता है। अकेले रूस एक अटैक हेलीकॉप्टर के 1 घंटे उड़ान भरने पर 20 लाख रुपए खर्च करता है। इसमें अमेरिका और सहयोगी मुल्कों का बजट जोड़ दें तो ये बजट 20,000 करोड़ के पार पहुंच जाता है। बगदादी को मारने के लिए भले ही मोटा खर्च करना पड़ा हो, लेकिन इस खर्च का नतीजा आज सामने दिखाई दे रहा है। 1 साल के भीतर बगदादी मौत के मुहाने पर पहुंच गया है। उम्मीद यही है कि जल्द ही बगदादी को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आतंकिस्तान तो बगदादी के हाथ से निकल ही चुका है। आतंकिस्तान हार गया, बगदादी तबाह हुई। बगदादी की सल्तनत। बगदादी ऐसे ही तबाह हुआ, ऐसे ही बगदादी की मुल्क खाक हो गया, क्योंकि जमीन और आसमान से बरसी आग में बगदादी का कुछ नहीं बचा। उसके आतंकी तक आतंकिस्तान छोड़कर भाग गए। आईसिस के 10,200 ठिकाने तबाह हुए। 1,246 तेल डिपो को खाक किया गया। 5,000 तेल टैंकर को बम से उड़ाया गया। आईसिस के सैकड़ों बैंक तबाह किए गए। हजारों टैंक और गाड़ियां खाक कर दी गईं। अमेरिका इस कार्रवाई में बगदादी के 50,000 आतंकियों को मारे जाने का खुलासा करता है। पेंटागन बगदादी को पूरी तरह से मिटाने के लिए $7.5 बिलियन यानी करीब 513 अरब रुपए चाहता है। जाहिर है आईसिस के खिलाफ लाखों करोड़ खर्च हुए, लेकिन बगदादी आज खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। वैभव कुछ के साथ मनोज अतलस, इंडिया न्यूज। तो इस खास पेशकश में इतना ही। रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।